किसी छोटे से कस्बे के बस अड्डे पर एक 11 साल का लड़का रोज सुबह से शाम तक बैठा रहता था। बारिश हो या धूप, वह अपने पास पड़ी एक टूटी हुई छतरी को फैलाकर वहां बैठ जाता। उसके पास कोई खिलौना नहीं था, मोबाइल नहीं था और न ही कोई बड़ा सपना। उसका सपना बस इतना था कि वो दिन में 2 वक्त खाना खा सके। वो वहां आने जाने वाले यात्रियों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता। लोग कभी पैसे देते, कभी नहीं। कुछ लोग तो उसे धक्के भी मारते, लेकिन उस लड़के की आंखों में शिकायत नहीं होती। वो बस चुपचाप बैठा रहता। एक दिन बस अड्डे पर एक सफेद कार आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी, उम्र कोई 40 के करीब। वे दिखने में बहुत पढ़ी लिखी और सशक्त लगती थीं। लड़का दौड़कर उनके पास गया और कहा, दीदी कुछ पैसे दे दीजिए, भूख लगी है। महिला रुक गई, उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम रोज यहीं बैठे रहते हो? लड़का बोला, हाँ, यही मेरा घर है, यही मेरा स्कूल। महिला थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, तुम मांगते हो पर कभी किसी को कुछ देते हो? लड़का अचकचा गया। मैडम, मैं तो खुद भूखा हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं होता। महिला ने कहा, जब तक तुम किसी को कुछ नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें भी कुछ नहीं देगी। देना और लेना, यही इस दुनिया का असली सौदा है। फिर उन्होंने बिना कुछ दिए अपनी कार में बैठकर चली गईं। लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बात दिल में उतर गई। रात को वो अपनी टूटी हुई छतरी के नीचे लेटा तो उस बात को बार बार सोचता रहा, जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। मगर मैं एक गरीब बच्चा हूं, मेरे पास देने को है ही क्या? अगली सुबह बारिश हो रही थी। बाकी सभी लोग छाते लेकर चल रहे थे। वो लड़का हमेशा की तरह अपनी टूटी छतरी खोलकर बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी पास से गुजरा और बारिश में भीगने लगा। लड़का उठा और बोला, बाबा, आप मेरी छतरी के नीचे आ जाइए, भीग जाएंगे। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा, बेटा, खुद के पास भी आधी छतरी है, फिर भी मुझे जगह दे रहा है। लड़का हंसकर बोला, मां कहती थी, जितना है उसमें ही किसी की मदद कर सको तो करना चाहिए। बूढ़े आदमी मुस्कुराए और छतरी के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने जाते जाते लड़के को 50 रुपये थमाए। उस दिन से लड़के ने फैसला किया, अब वह सिर्फ मांगेगा नहीं, बल्कि कुछ देने की कोशिश करेगा। वो बारिश में आने जाने वालों को अपनी छतरी में जगह देने लगा। कभी किसी को पानी पिलाता तो कभी किसी बच्चे को रास्ता पार कराता। धीरे धीरे उसकी टूटी छतरी एक पहचान बन गई। लोग उसे छतरी वाला बच्चा कहने लगे। हर दिन जो भी उसे कुछ देता, वो मुस्कान और छोटा सा धन्यवाद जरूर देता। उसका व्यवहार इतना विनम्र था कि कई लोग उसे देखकर रुकते, बातें करते और मदद भी करने लगे। एक दिन वहीं फिर से वही महिला सफेद कार में आई। वो लड़का दौड़कर गया और बोला, दीदी, आज आपके लिए एक तोहफा है। महिला अचंभित हुई, मेरे लिए? लड़के ने अपनी छोटी सी छतरी उनके हाथ में थमा दी और कहा, आपने मुझे उस दिन सिखाया था, जब तक हम कुछ देते नहीं तब तक हमें कुछ मिलता नहीं। आज मैं देने की शुरुआत कर रहा हूं, यह मेरी पहली कमाई है। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस लड़के को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम सिर्फ मेरा तोहफा नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी हो। उन्होंने उसी दिन उस लड़के को एक NGO में दाखिल करवाया, जहां उसे खाना, कपड़े और पढ़ाई मुफ्त मिलने लगी। कुछ साल बीते। वही बच्चा अब 18 साल का यूथ मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। देश भर में उसे छतरी वाला लीडर के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन उसे एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने बुलाया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मेरे पास कभी देने को कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी टूटी छतरी बांटी और आज जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ लौटा दिया। जो देता है वही पाता है, यही दुनिया का असली नियम है। हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो, देने के लिए नीयत होनी चाहिए। मदद हमेशा पैसे से नहीं होती, कभी मुस्कान से, कभी शब्दों से, तो कभी एक टूटी छतरी से भी होती है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी पहचान और किस्मत दोनों बदल सकती हैं।